नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, जिसमें 26 करीबन हिंदुओं और ईसाइयों की हत्या हुई है, उनको गोली से नृशंस जो की गई है, वो जो है एक ये संघियों और भगवाधारियों का काम लगता है। इस तरह की नृशंस हत्याएं वही लोग करते हैं, करा सकते हैं। यह काम भारत की गंगा जमुना तहजीब का उस पर दरार डालने का है। आप जानते ही हैं, गंगा जमुनी जमुनी जो संस्कृति है उसको खत्म करने के लिए और समाज को तोड़ने के लिए और विभाजित करने के लिए ऐसे ही काम किए जाते हैं। हजारों साल से इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता पूरे दुनिया में गाई जाती है, प्रसिद्ध है। हर कोई इसका वो देता है, हिंदू मुस्लिम एकता का कोई उदाहरण देता है तो भारत का देता है। मतलब हिंदू मुस्लिम, कहीं मुस्लिम ईसाई, कहीं मुस्लिम यहूदी, मुस्लिम बौद्ध, तो उसमें सबसे बड़ा जो है इस देश का नाम दिया जाता है कि देखिए इस देश में क्या गंगा यमुनी संस्कृति बह रही है। हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से, बड़े भाई भाई होकर के इसमें अपना योगदान देते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, आज से नहीं हजारों साल से। और ये जो है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज देश में सत्ता में मोदी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन, सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स ने जो है इंडियाज ग्रेट डिवाइडर, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ का खिताब दिया है। आप तो जानते हैं, बगैर किसी विदेशी अखबार के, मीडिया के या कोई भी है, किसी भी चीज में मोहर नहीं लगती है। जब विदेशियों ने विदेशी अखबार में गांधी जी की महानता छपी, तब जाकर के भारत में जो है उनको महान माना जाने लगा। तो ये सारी जो सर्टिफिकेट मिलते हैं ये विदेशों से मिलते हैं। और आप सोचिए, और देखिए, ये जो व्यक्ति है, जो इसका राइटर है, ये कौन है? एक पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के एक नेता है, उनका बेटा है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान कितना बौद्धिक प्रतिभा संपन्न राष्ट्र है, हालांकि वो लोग उपयोग नहीं कर पा रहे कि उसके लेखक को टाइम मैगजीन ने जो है स्थान दिया अपना। तो ये जो है इसके पीछे पृष्ठभूमि। और मैं आपको बताऊं कि हिंदू मुसलमानों के बीच इतनी एकता थी, इतना प्यार था, इतना घनिष्ठता थी कि वे अलग नहीं होना चाहते थे। वो देश को नहीं तोड़ना चाहते, वो दो राष्ट्र नहीं बनाना चाहते कि हिंदू के नाम पे अलग बने या मुसलमानों के नाम पे अलग बने। लेकिन उसके पीछे भी मोदी का ही हाथ है। अब आप कहेंगे मोदी का क्या हाथ है? मोदी का हाथ इसलिए है कि तब तो मोदी जन्मा नहीं था, लेकिन जो उसकी जो आत्मा घूम रही थी, मतलब पिछले योनि से जो अगली योनि जब प्रवेश होता है तो उस बीच टाइम लगता है। तो उस समय उसकी जो आत्मा थी वो जिन्ना की आत्मा में घुस गई। और ऐसे कुछ लोगों को, और लोगों को भी उसने जो है, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, हमारे प्यारे प्यारे भाई, नबी के सच्चे सेवक, उनके मन में ये जहर वो कर दिया कि हिंदू गलत है। और गांधी जी बेचारे इतना लगे रहे, इतना लगे रहे इस उसको बचाए रखने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया और भारत का विभाजन हो गया सिर्फ मोदी की वजह से। सिर्फ यही नहीं, आपको पता है कि 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ था, मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, तो उस समय भी उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था, मोदी का ही हाथ था। अब आप कहोगे कि मोदी तो तब कहीं थे नहीं सत्ता में, वो सत्ता में नहीं थे, वो केंद्र में नहीं थे, लेकिन मोदी को स्वप्न आ गया था कि 2014 में उनकी पार्टी उनको मुख्य प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी, उसका प्रत्याशी बनाएगा। तो उसके लिए 26/11/2008 में जो मुंबई का हमला किया, आतंकी हमला करवाया, वो भी मोदी ने करवाया। आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप हमारे कांग्रेस को देखिए, हमारे देश प्रेमी कांग्रेस प्रखर बुद्धि के, बिल्कुल ऊर्जावान, उन्होंने तुरंत के तुरंत, उन्होंने एकदम अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि इसके पीछे भगवा है, इसके पीछे हिंदू है, इसके पीछे आरएसएस है और इन सब के पीछे मोदी है। तो उन्होंने तुरंत जो है ये जांच से पहले ही उसी दौरान एकदम पे वो तय कर लिया और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया, हाँ ये मोदी का हाथ है, और तुरंत एक किताब भी छाप दी। इतना, कितने बुद्धिमान लोग हैं कि ये भगवा आतंक का वो है। तो इस तरह की जो है, इस तरह जो है, जो मैं कह रहा हूं पुलवामा पे, तो जो ये पहलगाम में जो हुआ उसकी पृष्ठभूमि ये है। अब आप मुझे पागल तो नहीं समझ रहे हैं?
तो जानिएगा ये एक स्क्रिप्ट है जो आज से 3 साल बाद यह सब साबित होगा। इससे पहले मैं आगे कुछ करूं, इस बारे में विवरण दूं, इस बारे में विश्लेषण करूं कि मैं ये क्यों करने को मजबूर हो गया, आपसे निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और खासकर वो हिंदू लोग, वो हिंदू भाई जो हर जगह से दुत्कारे जा रहे हैं, चाहे समाज में या कोर्ट से, हर जगह जो मार्जिनलाइज किए जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रबीश पबीश के तो मिलियन सब्सक्राइबर, हमारे तो कुछ भी नहीं है, होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों को चिंता ही नहीं है। वो तो जो है गंगा जमुनी संस्कृति, सेक्युलरिज्म, यहाँ अब भारत इतना बड़ा देश है कि कहाँ क्या हो रहा है इसका दूसरे को फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके घर पर ही आंच न आई। तो पुनः निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं इस बात पर आता हूं कि क्यों मैंने ये कहा। ये मैंने आगे के समय को देख करके बात मैं कह रहा हूं कि आज से 2-3 साल बाद ये कहानी पूरे उसमें स्टेब्लिश हो जाएगी। जो लुटियन का मीडिया है, लुटियन का नहीं है लेकिन जो ये 10 जनपद गटर के जो है जो यूट्यूबर्स है, या जो इकोसिस्टम जो कई सालों से चल रहा, दशकों से चल रहा, सरकार किसी की हो लेकिन वो जो है चलती उनकी है, एजेंडा उनका रहता। तो इस बीच ये एजेंडा तय करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, इससे पहले जो है 2019 में पुलवामा एक कांड हुआ था जिसमें हमारे 30-35 जवान मारे गए थे सीआरपीएफ के। तो वो कार बम से उनका जो वो था कॉन्वॉय था उसको उड़ा दिया गया, तो 35 करीबन जवान मारे गए उसमें। तो इस पे फिर एक थ्योरी बनाई गई कि ये जो है सरकार ने किया 2019 के चुनाव को जीतने के लिए, और वो थ्योरी आज तक चल रही है। आज भी वो लोग कहते हैं कि 2019 इसलिए जीता कि क्योंकि ये लोगों के अंदर देशभक्ति की वो जग गई थी। जब सरकार ने उसका पलटवार किया 15 दिन बाद जो है एयर स्ट्राइक करी, तो बालाकोट जो एयर स्ट्राइक करी तो उसका हुआ। अब क्या हुआ कि एयर स्ट्राइक कर दी, आप लोग पीछे जाइए, एयर स्ट्राइक कर दी, उसमें जितने भी उनके आतंकी अड्डों पे जो है लिमिटेड हो गया था। तो अब उसको झुटलाने के लिए जो है हमारा जो ये पूरा सिस्टम जो है, तो आप याद करिएगा इसका कि वहां तो पेड़ पे गिरे, चिड़िया नहीं मारी गई, और इसका फोटो लाया, इस सैटेलाइट ने ये दिखाया, उस सैटेलाइट ने ये दिखाया, पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाया गया उसको झुटलाने के लिए, और बहुत से लोग उसमें आ गए। मैं वर्तमान संदर्भ में आता हूं कि ये जो पहलगाम वाली जो है, अभी से अब वो क्या करें कि सब बिहार के चुनाव है, ऐसे ऐसे बेशर्म इस राजनीति में, इस समाज में है, इस उसमें है कि अपने लोगों को जिनको धर्म पूछ करके नहीं, जिनको धर्म पूछ करके मारा गया, उनका साथ न देकर के ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उसका जो है इनकी कोई सहानुभूति नहीं है मृतकों के साथ, इनको अपना एजेंडा चलाना है। अभी आपने देखा होगा एक नेहा ठाकुर करके क्या है, एक भोजपुरी गायिका, तो उसने लगातार शुरू से ही जो है पूछना चाहिए करके जो है, और जैसे पिछली बार हुआ था, राहुल गांधी ने जो कहा था पिछली घटनाओं पे कि ये भारत ने कराया, अल्टीमेटली उन्होंने जो है, एक वो बेशरम भी था सत्यपाल मलिक जो भी था, वो गवर्नर रहा कश्मीर का, वो बाद में जो है जब उसको आगे उसका वो नहीं बढ़ाया गया, टेन्योर नहीं बढ़ाया गया, कहीं दूसरे का राज्यपाल नहीं बनाया गया, तो उसने सीधा सारा का सारा वो तो उनका टूल किट बन गया। हर जगह जो है उसकी इंटरव्यू आने लगे कि हाँ ये जो है सरकार का इसमें हाथ में, और ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये चुनाव जीतने के लिए किया, इनके खून पर राजनीति हुई। तो ये ऐसे बेशरम लोग हैं। गवर्नर था तो अगर तुझे पता था कि नहीं हो रहा, तुरंत इस्तीफा दे देता, क्यों बैठा रहा कि मेरी नियुक्ति कब होगी। और सबने उन्होंने जो है ये नैरेटिव बना दिया, क्या प्रिंट और क्या वायर और क्या जितने भी ये वामपंथी हुए है। तो ऐसे ही अब एक इसकी भूमिका बन रही है। नेहा राठौर तो है ही है, भले ही इन्होंने संसद में जो सर्वदलीय मीटिंग थी उसमें समर्थन दिया, लेकिन बाहर फिर वही बोल रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं। अभी मैं एक आपको सामने वीडियो डाल रहा हूं इसका, एक कांग्रेसी महाराष्ट्र का सुनील वो करके उदित करके जो भी है उसका, उसमें ये यही कह रहा है, भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है?
ये सरकार का फेलियर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। कर्नाटक में जो इनका चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। पहले भी वो लोग कह चुके हैं कि हमारी कोई दुश्मनी है पाकिस्तान से, बीजेपी की दुश्मनी है। तो इस ढंग से नैरेटिव बनाया जा रहा है। और हो क्या रहा है कि उनको ये क्या कर रहे हैं, उनको फ्यूल दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि वो तो बुद्धिहीन है। तो यहां से सजेशन भेज रहे हैं, इस ढंग से बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि ताकि ये लगे कि ये आतंकी घटना नहीं थी, ये करवाया गया था। नेहा सिंह राठौर जो भी है वो काफी काबा वाली जो है उसको जो है बड़ा, और उसको उन्होंने कोट भी किया। भी उन्होंने कोट किया, जैसे राहुल गांधी को यूएन में कोट किया गया था, वैसे इसको भी कर रहे हैं वहां पे कि देखिए ये तो इनका काम है, बीजेपी ने करवाया। तो इस ढंग से जो है नैरेटिव सेट किया जाता है और सेट हो रहा है और लोग कर रहे हैं। जो काम वो नेहा कर रही वही काम अखिलेश यादव भी कर रहा है, वही बिल्कुल, क्योंकि लाइन हुई है वो भी शायद उसी, या तो उसकी है आरजेडी की है, भोजपुरी है, तो खैर जो भी होगी हो। तो ये सब जो है अंदर जाकर के कुछ और बोल रहे और बाहर जाकर के जनता के बीच ये कर रहे कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये करवाया गया, और ताकि जो है हिंदू मुसलमान का चले। भैया हिंदू मुसलमान का कब नहीं था? तो ये लोग अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं ये पोस्टर लगा करके। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है, इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें, दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव पर, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी है। और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। ये जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं ये ध्यान। आप क्या करें, वो देश अलग नहीं था। आज कहानियां बनाई जा रही है, देखिए कश्मीरी तो ऐसे हैं, इतना प्यार करते हैं। ये वही कश्मीरी है ना 1990 वाले, जो जिन्होंने कहा था कि अपनी बहू और बेटे को छोड़ दो और चले जाओ अपनी जान बचाने के लिए, मस्जिदों से घोषणा करी थी। ये वही है। लेकिन आज तो बड़ा प्यार बन रहा है और बड़े शांति से रह रहे हैं। शांति से रहो, कौन मना करता है, लेकिन क्या शांति से रह रहे हैं? क्या सबकी लिस्ट आ गई है कि उन आतंकियों को किस किसने पनाह दी कश्मीर में? क्या वो जानते नहीं थे कि ये क्या करने आए? ये वैसी होली खेलने आए, खून की होली खेलने आए। तो ऐसे ही जो है पूरा ये जो है बंदा कि साहब ये अभी जब जैसे पानी बंद करने का जो हुआ था कि हम वो करेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा अरे इनकी बस की नहीं है, तो उन्हें पानी खोल दिया जाओ। तो हमारे यहाँ अब ये जो है नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जानबूझ के किया गया, सिर्फ इसलिए कि जो ये विपक्ष है इसका जो वोट बैंक है वो खतरे में ना आ जाए, या उनके लोगों का उनके प्रति वो ना हो। वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये प्रमाण है इस बात के। और अभी कई सोशल मीडिया में कई गिरफ्तार हुए जब जिन्होंने खुशी व्यक्त करी, तो ये प्रेम है। लेकिन क्या है कि इनका बहुत बड़ा वो सिस्टम है, इको सिस्टम। अब एक वो जो रवीशी है, 1 करोड़ से ज्यादा जो है उसके फॉलोअर हैं और लाखों में वो आते हैं। या वो अजीत अंजुम हो गया, या पुण्य पर्चन वाजपेयी हो गया, अभिषेक शर्मा हो गए, जितने भी ये इको सिस्टम है ये सब जो है ये बना रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं। और आप देखिएगा अगर हिंदू सतर्क नहीं हुआ तो थू थू होगी। अभी तो क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक है श्रीनगर में, तो उनको जो है मौका मिल गया। अब जिस तरह से एक एक जिले में बहुसंख्यक हो रहे हैं, कहीं नहीं बचोगे, चाहे कितना ही तुम जो है MY समीकरण लगाओ, कोई समीकरण लगाओ, वहां उन्होंने
जात नहीं पूछी थी, सीधा वो पूछा था कि कलमा पढ़ो और फिर शिनाख्त कराओ और मार दिए। इस तरह से जो ये जो चल रहा ना अलतकिया, इतने बेशरम लोग हैं कि इस ढंग से कर। अच्छा भाई बताओ ना 1990 में क्या हुआ था? अगर तुम्हारे इनके हृदय इतने ही थे, इतने साफ थे, यही जो उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है, इसका बाप तो था उस समय 1990 में छोड़ छाड़ करके, मरने को छोड़ छाड़ के लंदन चले गया था। वहां पर बाइक में घूम रहा था किसी लड़की के साथ मौज मस्ती करने के लिए, पूरी यहाँ पे तैयारी करके किस ढंग से मारना है, अपना भाग गया। कहते अरे साहब बीजेपी की सरकार थी। क्यों भाई बीजेपी की सरकार क्यों थी? बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, थोड़ी की सरकार उनकी थी। हालांकि बाद में उससे भी समर्थन वापस ले लिया, लेकिन वो आप बताओ वो जो बीपी सिंह की सरकार थी वो कौन था? वो जनता दल था ना। उसी जनता दल के सब सपा ओपा और आरजेडी और जितने भी हैं ये टुकड़े टुकड़े हैं, वही तो है, वो कोई बीजेपी का तो नहीं है। तो हिंदुओं से मेरा सिंसियरली वो है, हम ये नहीं कहते घृणा रखें, लेकिन सतर्क रहिएगा। और ये जो नैरेटिव जो बना 3 साल बाद जो आपने सोचना है, लोगों के मन में जहर भर जाएगा, उसका आज से ही वो करो, आज से इस पर खिलाफत करना शुरू कर दो। और हम जैसे छोटे राष्ट्रवादी चैनल है या सनातनी है, उनको समर्थन दीजिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट जरूर करेगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।